हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका एग्जाम बोर्ड एग्जाम पास में आ रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। आज का जो ये क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, है ना। एक बार रीड करके देखिएगा और ट्राई करके देखिएगा। द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32 and the ratio of the product of the first and last term to the product of two middle terms is 7:15. Find the number. ये एक important question है। आप चाहे तो इसी वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और देन ट्राई करके देखिएगा कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ओके, जब आपने इसको ट्राई कर लिया है तो ध्यान से देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेगा और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन आपको वीडियोस में यूट्यूब पे मिलेंगे आपको और गूगल पे भी मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज वहां पे क्लियर नहीं होती है कि हम लोग फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स को क्यों a-3d यानी a+3d के फॉर्म में लिख रहे हैं। जरूरत नहीं है वहां पे। आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे डिफरेंस जो लेना है वो जो d का डिफरेंस है वो 2 ही लेना है? कोई जरूरत नहीं है। हम लोग उसी बेसिक मेथड से करते हैं जिस मेथड को आपने स्टार्टिंग से पढ़ा होगा। और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत इजी तरीके से मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखा बेटा ध्यान से, दिस सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव नंबर। जैसा कि आपको पता है ना, कंसेक्यूटिव नंबर्स मींस एक के बाद दूसरा नंबर, है ना। ये कंटिन्यूअस जो नंबर आ रहे हैं उनको कंसेक्यूटिव नंबर बोला जा रहा है। जैसे एग्जांपल बताऊं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है। किसी सीरीज के ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, किसी सीरीज के ये कंसेक्यूटिव नंबर है। 2 4 6 8 और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना। किसी सीरीज की ये कंसेक्यूटिव नंबर है 5 10 15 20, इस तरीके से कुछ। पर आपकी सीरीज में ये कॉमन डिफरेंस कितना है ये आइडेंटिफाई करना है ना। अच्छा, ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे तो दिया नहीं है, उसके लिए मुझे करना क्या है वो बता रहा हूँ। ध्यान से देखना। आज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। कितने इजी तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और ये सॉल्यूशन आपको गूगल एंड यूट्यूब पे बहुत रेयर ही देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं क्या है, ए है, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस डी डी, ये आपने मान लिया कॉमन डिफरेंस डी इसलिए मान रहा है ना। देखो अच्छा, सीरीज आप ऐसा भी लिख सकते थे x+1 x+2 x+3 ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैं वहां पे डी मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बेसिस पे देयरफॉर द एपी सीरीज, एपी ऑफ फोर टर्म्स, चार टर्म की जो एपी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म a+d। दूसरा टर्म कैसे मिलता है, डी ऐड कर देते हैं उसमें। अच्छा, तीसरा टर्म कैसे मिलेगा, फिर से डी ऐड कर देंगे, a+2d एंड देन a+3d, है ना। मैं वो वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा, इसमें a-3d वाला और a+d a-d a-3d वाला टर्म यूज कर रहे हैं, नहीं वो वाला नहीं। हम लोग ने वही मेथड यूज करने की कोशिश की है जो आपने अभी तक रिवाइज किया होगा, अभी तक पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, देखा गिवन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव नंबर, इनका सम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30। चलो हाँ, सम करते हैं a+d प्लस a+2d प्लस a+3d, इनकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 32। ध्यान से देखना, इन सभी को ऐड करते हैं तो a+a+a+a कितना हो गया, 4a प्लस d प्लस 2d 3d 3d प्लस 3d 6d इक्वल टू कितना आ गया, 32 आ गया, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 2a प्लस 3d इक्वल टू 32। कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि आपकी जो रिलेशन है ना वो थोड़े से और इजी हो जाए, है ना। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 से 32 को कट करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। यहां से मैं a की वैल्यू और निकाल लेता हूं, कितना आ जाएगा बेटा, 16 माइनस 3d डिवाइडेड बाई 3। इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। इसको मैं चाहूं तो क्वेश्चन नंबर 1 भी दे सकता हूं। अब देखना, मुझे दूसरी क्वेश्चन कहां से मिलती है, इसके बाद वाले टर्म से मिलती है, एंड के बाद वाले टर्म से मुझे दूसरी क्वेश्चन मिलती है, ठीक है। देखना कैसे, ध्यान समझने की कोशिश करना बेटा। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, रेशियो है किसका किसका, प्रोडक्ट ऑफ
फर्स्ट कौन सा टर्म ए, फर्स्ट मीन्स ए, एंड दूसरा कौन सा टर्म लास्ट टर्म ए प्लस 3d, 2 का मतलब कि ये रेशियो में है किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स मीन्स ये वाले मिडिल टर्म्स, हाँ, a प्लस डी एंड दूसरा a प्लस 2d, ठीक है। टू मिडिल टर्म्स इज 7:15 का मतलब क्या कि जब आपने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किया है और मिडिल टर्म का प्रोडक्ट किया है तो इनका रेशियो 7:15 आता है, ठीक है। अच्छा यहाँ से ये नहीं दिमाग लगाना कि ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई में है, पहले इसे सॉल्व करके हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, अंदर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3ad डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, देखा था a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस ad प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना 7/15, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, a स्क्वायर इंटू 15 कितना हो गया 15a स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 45ad इज इक्वल टू 7 इंटू a स्क्वायर कितना 7a स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 कितना 14ad प्लस 7ad प्लस 14d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, जीरो क्यों, क्योंकि जीरो नहीं इतना, ठीक है। अच्छा इसको ध्यान से देखना, a स्क्वायर को ले आएंगे तो 15 माइनस 7 a स्क्वायर कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखना 7 और 14, 7 एंड 14 कितना 21 को इससे माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको 21 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 24ad, ठीक है। अच्छा इसके बाद इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 14d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से देखना, ये वाला टर्म समझ में आ रहा है ना, और अगर ऐसे नहीं आ रहा ना तो कॉपी उठा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, ये एग्जैक्टली आ जाएगा, ठीक है। देखो मैथ्स वाली बात है ना, मैथ्स ऐसे देखने से कभी कभी नहीं आता जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँ ना तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 12ad माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, 0 में वो 2 वाला टर्म चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। बेटा ध्यान से समझना, ये मेरे पास बनने बढ़िया सी कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ब्रेक कैसे करना उसको समझना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4a स्क्वायर ठीक है, देखो 7 4 जा 28, आपको प्रोडक्ट कैसा चाहिए माइनस का 28 आ जाए और सम कैसा चाहिए जिसमें 12 आ जाए, एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है, ध्यान से देखना, प्लस का 14ad माइनस का 2ad माइनस का 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये वही वाला टर्म है, वैसा ही टर्म है जैसा, देखो मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाऊं क्या, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं ना 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7, इसको आप कैसे ब्रेक करते हैं ये आपको पता है, कैसे 4x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2x माइनस 7, 14 माइनस 2x 12, 14 2 जा 28, 7 4 जा 28, कुछ ऐसा ही फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, फिर भी समझ में नहीं आया ना तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स का यूज करके मुझे बताने की कोशिश करना कि क्या पार्ट समझ में नहीं आया, कि कौन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ना बेटा, यहाँ पे देखा कुछ कॉमन मिलता है क्या, बिल्कुल क्या कॉमन है 2a कॉमन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a प्लस 7b, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d, सेम वैसे ही ब्रैकेट जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे आपने यूज करना है क्या माइनस का d, माइनस का 2ad लाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2ad आ जाएगा, एंड देन माइनस प्लस कितना माइनस और 7b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ करके आपको दिखाता हूँ ना, देखो ध्यान से, ये सेम टर्म 2a माइनस d एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 2a प्लस 7b, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आएगा ना बिल्कुल इज इक्वल्स टू 0, सेम वैसे बन गया, कैसा जैसे आपने कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में पढ़ा था, पॉलिनोमियल में पढ़ा था, ये फैक्टर का फॉर्म आ गया इक्वल्स टू 0 के, और देन अब क्या आपको बात क्या करना है, यहाँ से दो रिजल्ट आ जाएंगे, क्या आएगा 2a माइनस d इज इक्वल्स टू 0 और ये 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा बेटा देखना बात समझना, चाहो तो यहाँ पे इस a की वैल्यू को उठा के आप पुट कर दो,
डी का रिजल्ट आ जाएगा। डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ए मिल जाएगा। जब कभी भी किसी भी सीरीज में तुम्हें ए और डी मिल जाए ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कैसे आपको सीरीज बनानी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। नहीं, ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे लिखते हैं क्या, पुट दी वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 1 से इस ए की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, डी निकालने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू 16 माइनस 3d, यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू 16 माइनस 3d डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस डी इज इक्वल टू 0। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 16 माइनस 3d माइनस डी इज इक्वल टू 0। कितना हो गया, माइनस का 4d इज इक्वल टू माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा 2। क्या आ गया, डी इक्वल टू 2। ए की वैल्यू तुम्हारी डी की कौन सी आ गई, 2 आ गई। अच्छा आगे देखना, जब यहां पे मैंने पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, 2 इंटू 16 माइनस 3d डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 7d इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल आउट, 16 माइनस 3d प्लस 7d इज इक्वल्स टू 0। कितना हो गया, 16 प्लस 4d इक्वल्स टू 0। तो 4d इज इक्वल्स टू कितना, माइनस का 16, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 2। एक दूसरा d आता है कितना, माइनस का 2। तुम्हारे पास d मिल गया। ठीक है, अब d को पुट कर दो यहाँ पे। देखो थोड़ा सा कंप्रेस जैसा है, तो समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलो मैं उस सारे टर्म को यहाँ पे यूज कर दूंगा। देखना, एक बार डी पुट करते हैं, पुट डी इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इस वाले में जब डी पुट करेंगे तो ए कौन सा आएगा, 16 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया, 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, कितना 10/2 इज इक्वल्स टू क्या, ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, एक ए की वैल्यू आ गई 5। सेम यही काम फिर से करते हैं डी की दूसरी वैल्यू पुट कर, है ना। पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे पुट करते हैं तो ए की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 16 माइनस 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया, 16 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। बेटा ध्यान से समझना, ये दो टर्म आ गए। अब मैं इसमें से कुछ रिमूव करता हूँ ताकि आगे के स्टेप में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, देखो ये सब कुछ आपने ले लिया, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और नहीं ऐसा समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से प्ले करके देखें। और फिर भी डाउट है ना, फ्रैंकली इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में यूज कर लो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसा रिमूव कर देता हूँ, ऐसा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाले टर्म को भी रिमूव कर दें ताकि आगे वाले क्वेश्चन के पैटर्न के मैं आपको समझा सकूं। ठीक है ना, चलो आज, चलो आगे। बेटा अब आपके पास पता है यहाँ से ए और डी की दो वैल्यू मिल रही है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो सीरीज बनाते हैं। अच्छा सीरीज में मैंने लिया क्या था, ध्यान है, सीरीज ये थी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। इसी के फॉर्म में मुझे दो सीरीज बनानी होंगी क्योंकि मेरे पास दो डी की वैल्यू है, दो ए की वैल्यू। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब ए की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी, ए की वैल्यू आती है 5 और डी की वैल्यू होती है कितनी, 2, देन इसमें एपी सीरीज क्या हो जाएगी, एपी सीरीज। और देखो वैसे मुझे एपी सीरीज नहीं निकालनी, मैं आपको एपी सीरीज में नंबर को ही बता रहा हूँ कि क्या है नंबर उस एपी सीरीज के चार। ठीक है ना, जहां पे देखो ए पहला टर्म है ना, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 5 + 2 7। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, 5 + 2 × 2 कितना, 9। एंड देन 5 + 3 × 6 कितना, 11। ये है अपने पास चार नंबर, एक ए और डी की वैल्यू से। और जब अपने पास वैल्यू होगी किसकी, ए इज इक्वल टू क्या, 11। ये कब था, वन डी इज इक्वल टू क्या लिए थे, -2 लिए थे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा सही से नोट कर लेना, है ना, ताकि आपको और इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, देन द एपी सीरीज विल बी, कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 11 -2 कर दो, कितना हो जाएगा, 9। देन -2 करो, कितना हो जाएगा, 7 एंड देन 5। देख रहे हो ना, एक तो ये सीरीज बनती है और एक ये सीरीज बनती है। आप आगे आप चाहो तो लिख सकते हो, हेंस
द नंबर इज, पहला क्या, 5, 7, 9, 11 और 11, 9, 7, 5। बेटा बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे समझना, रिवाइंड प्ले करके इसको फिर से देखने की कोशिश करना, चीजें इजी हैं। एबीसीडीज का पूरा चैप्टर बहुत इजी है। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो ना, तो आप फ्रैंकली मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7987261064। इस पे आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपका रिप्लाई इसी वीडियो के फॉर्म में जरूर प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। 3 सब्जेक्ट, कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। कोई भी डाउट है फ्रैंकली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।